इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, 5-in-1 कॉम्बिनेशन लॉक, ये सारे कन्वीनियंस फीचर्स, बहुत कुछ आपको पसंद आता है ऑन द Honda Activa 125। बट आप बोलते हो मुझे विराट Honda Activa ही नहीं पसंद है। So right here we have got you finally the Honda Grazia 125, the sportier looking and more premium version of the Activa family right here। इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको आज देने वाला हूं, तो देखते रहिए एंड तक। So guys, let's take a closer look at the new Grazia, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हैं एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे ये जो डे टाइम रनिंग LEDs हैं, ये ऊपर यहाँ पर आपको दी गई है एंड दे रिमाइंड यू ऑफ व्हाट, द Honda Dio। अब Dio को भी इसी तरह की कुछ डे टाइम रनिंग LEDs मिलती हैं। Honda हैज़ रियलाइज कि क्या हुआ है मार्केट में। एनटॉक ने दिखाया है मार्केट में कि वही एक स्कूटर है जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी अपील देता है। बिकॉज बर्गमैन और ग्राजिया हमेशा से जब हम देख रहे थे वी वाज लाइक हाँ ये प्रीमियम है, क्वालिटी बेटर है, सब फिट एंड फिनिश पे ज़्यादा असर दिया है एंड 125cc का इंजन दिया है। बट द एनटॉक ऑफर्ड दैट स्टाइलिश लुक, और अब ग्राजिया में हम देख रहे हैं यहाँ पर होंडा ने रिवाइज किया है। सबसे पहले आप ये फुल ऑन मैट येलो पेंट जॉब देखेंगे। अब 4 कलर्स आते हैं ऑफ द ग्राजिया, और वो है पर्ल साइरन ब्लू, मैट एक्सिस आपको मिलता है ग्रे, और एक स्पार्टन रेड मिलता है। सो इवन द रेड कलर आई एम वेरी श्योर इज गोइंग टू बी इन अ मैट फिनिश, और वो अगेन अब जो रेस एडिशन एनटॉक आया है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हम नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिलती हैं एंड एज यू कैन सी हाई बीम इसका कुछ ऐसा दिखता है। जो इसका थ्रो है मेरे को हमेशा से बहुत बढ़िया लगा है ऑफ द ग्राजिया, स्पेशली जब स्ट्रीट्स जो है वो भी वेल लिट हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका जो स्प्रेड है ना यार, इट्स नॉट दैट ग्रेट। टर्न इंडिकेटर्स भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। सस्पेंशन जो आपको मिलता है वो टेलीस्कोपिक ही है। यहाँ पर आपके पास टायर्स जो है दे आर 90/90, 12 इंच का फ्रंट पे, रियर पे 10 इंच का। सेम सेटअप जो आपको एक्टिवा पे आता है, ट्यूबलेस टायर्स, आगे 190 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। एंड एट द सेम टाइम आपको एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। साइड की तरफ जो आप बढ़ते हैं, अगेन द की इज बीइंग मोर स्पोर्टी। सो आप देखेंगे यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। अब आपको यहाँ पर इसके नीचे आपका बैटरी का सिस्टम है, तो आप बैटरी यहाँ से एक्सेस करेंगे ऑन द ग्राजिया। अंडर हुक आपको मिलता है सीट यहाँ पर सामान टांगने के लिए, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर भी आप सामान आराम से टांग सकते हैं। पिलियन फुटरेस्ट उसी तरह का है अभी भी, द वे इट फोल्ड्स राइट इनटू द बॉडी वर्क। एंड ये बॉडी वर्क जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। ये पैनल्स जो है वो अभी भी सिमिलर हैं। ग्राजिया की आपको जैसे बैजिंग पहले मिलती थी वो अभी भी मिलती है। एंड व्हाट आई रियली लाइक ऑल अबाउट इज दिस, द सीट एंड द ग्रैब हैंडल्स। जो ये ग्रैब हैंडल्स है वो काफ़ी बढ़िया है। अगेन ऑन द एनटॉक ऑल्सो यू गेट सम काइंड ऑफ अ सिमिलर ग्रैब हैंडल एज वेल, एंड एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप भी अब इस बाइक को मिल जाता है। सो यू कैन एक्सेस इट राइट हियर। तो आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है अभी ऑन द Honda Grazia। सेम सेटअप विद द सेम 5-in-1 कॉम्बिनेशन लॉक जो आपको एक्टिवा पे मिलता है। एंड रियर टेल लाइट जो है अब वो फाइटर इंस्पायर्ड टेल लाइट आपको मिलती है। सो लेट हिट द ब्रेक। टेल लाइट कुछ ऐसी दिखती है, और टर्न इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर दिए गए हैं इनटू द टेल लाइट असेंबली इटसेल्फ। अगर हम बात करें अबाउट द लेंथ, 1829 mm है, विथ जो है 707 mm ओवरऑल विथ है स्कूटर की। हाइट जो है 1167 mm है, और जो व्हील बेस है 1260 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको यहाँ पे मिलता है वो 171 mm है, और ओवरऑल कर्व वेट जो है इस बाइक का वो 108 kg का इसका कर्व वेट है। और आपको फ्यूल टैंक जो मिलता है दैट इज द सिमिलर 5.3 लीटर फ्यूल टैंक विच इज रियली गुड। इस स्कूटर का ओवरऑल सीट लेंथ जो है वो है 708 mm। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीटिंग, ergonomics एंड कंफर्ट।
सबसे पहले इसे मेन स्टैंड से उतारता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटिंग पोजीशन बहुत बढ़िया है, आपके पास पैर आराम से आप रख सकते हैं। मेरी हाइट 5'8" है, बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हैं 5'8" है मेरी हाइट, तो मेरे को बैठने में इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडल बार्स की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, दे स्लाइटली ड्रूप डाउन विच गिव्स इट अ लिटिल बिट मोर स्पोर्टीनेस। एंड उसके अलावा आपके पास पैर रखने के लिए एम्पल जगह है, सो आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है, पहले भी आपको ग्राजिया में ग्लव बॉक्स मिलता था और वो जो था ना वो ऐसे ड्रूप डाउन खुलता था, तो एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जो प्लास्टिक क्वालिटी थी ना वो बेकार थी, मतलब वो प्लास्टिक जो था ना एक छिलके जैसा प्लास्टिक था, ऐसे निकालो और टूट जाए। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट सोल्यूशन मिलता है। और ये देखिए ये फ़ोन कितनी स्पेस दिखा सकता हूँ मैं आपको, अंदर आराम से चला जाता है। आप एक छोटी पतली पानी की बोतल इसमें आराम से फिट कर सकते हैं। 5-in-1 लॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है इन मेनी प्रीवियस वीडियोस ऑफ द डियो, द एक्टिवा एंड एक्टिवा 125। ये जो सिस्टम है इतना कन्वीनियंट है। बेसिकली क्या है पता है, एक बार आपने चाबी डाल दी ना उसके बाद निकालने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल फिलर कैप एक्सटर्नल है और यहाँ पे बटन है, सीट खोलनी है एक्सटर्नल है और यहाँ पर ही बटन है। तो सीट खोल के आपको दिखाता हूँ मैं इसकी, अभी आराम से आप निकाल सकते हो। एम्पल स्टोरेज स्पेस है आपके पास यहाँ पे। जो 5.3 लीटर्स का टैंक है ये आपको इंक्लूड करने देता है एक ज़्यादा बड़ी स्टोरेज स्पेस। अब मैंने देखा है बहुत लोगों ने एक्सेस के बारे में बात की है इन द प्रीवियस वीडियो। एक्सेस में ड्रॉबैक ये है कि उसका स्टोरेज जो है वो बड़ा है, बट द फ्यूल टैंक इज़ जस्ट अ 5 लीटर फ्यूल टैंक, तो फ्यूल टैंक की स्पेस जो है वो कम है। तो यहाँ पे होंडा जो एक बैलेंस आपको दे रहा है विद द ग्राजिया की स्टोरेज भी आपके पास रहे एंड एट द सेम टाइम यू हैव सम स्पेस फॉर फ्यूल एज वेल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब यहाँ पर जो है अगर आपने ग्राजिया पहले चलाई आपको याद रहेगा ऊपर और नीचे आपको एक स्प्लिट डैश मिलता है इसमें। एंड बेसिकली ये देख लीजिए आपके यहाँ पर इंडिकेटर्स के लिए टेल लाइट्स हैं और ऊपर जैसे ही आप स्कूटर ऑन करेंगे इको, ऑटो, इंजन स्टार्ट स्टॉप, AGS जो है वो सब का आपको यहाँ पे टेल लाइट्स मिल जाती हैं। आपके पास साइड में आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, आपके पास किल स्विच नहीं आता है यहाँ पर, यू गेट अ स्विच कि अगर आपको चाहिए कि स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में स्कूटर का फंक्शन चालू रहे या नहीं रहे वो आपको मिलता है एंड इट वर्क्स वेरी फ्लॉलेसली। जब मैं स्कूटर चलाऊंगा आई विल ऑल्सो शो दैट फंक्शन टू यू। दूसरे साइड पे आपको पास लाइट मिलती है, आपकी हाई बीम लाइट, हॉर्न एंड इंडिकेटर स्विचेस आपको मिल जाते हैं आपके। दैट्स ऑल वी हैव राइट हियर। आई थिंक इट्स टाइम वी राइड द स्कूटर। अब यहाँ पर आपको मिलता है एक फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक FI इंजन जो प्रोड्यूस करता है 124 cc, पावर प्रोड्यूस करता है 8 ब्रेक हॉर्स पावर, 10.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और जो इसका वज़न है मैंने आपको पहले भी बताया 108 kg का है। तो अब यहाँ पे अगर RPM गेज का इस्तेमाल करेंगे जो अब ग्राजिया को मिल गया है, आप देखेंगे आफ्टर 2000-3000 RPM काफ़ी अच्छी तरह से ये स्कूटर पुल करता है एंड इट सर्जेस रियली वेल। उसके बाद जो टॉप एंड है इसका वो थोड़ा फीका पड़ जाता है, 80-90 इज इट्स स्पीड, जहाँ पर आप कंफर्टेबली यहाँ मैक्स आउट कर सकते हैं। उसके ऊपर इट डजंट फील दैट ग्रेट। मैं दूसरी चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ अबाउट द ग्राजिया इज़ सिंपली द वे इट हैंडल्स। इट्स अ लाइट स्कूटर विद द सेम इंजन ऑफ द एक्टिवा 125। तो आपके पास जो यहाँ पर हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी बेटर है। आपके पास यहाँ पे जो चलाने की पोजीशन भी है सीट की वो काफ़ी अच्छी है। यू हैव नो प्रॉब्लम्स मैनूवरिंग दिस स्कूटर। मैं एक और चीज़ जो बोलना चाहता हूँ वो है कि इन द सिटी ऑल्सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फटाफट यू टर्न लेने में या कुछ भी करने में। सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक फ्रंट में है और 3 स्टेप एडजस्टेबल रियर में हाइड्रोलिक है, वो काफ़ी बढ़िया है। खड्डों पे जाओ या इवन ख़राब रास्तों पे यू डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस। टायर सेटअप जो 12 और 10 का है दैट वर्क्स रियली वेल इन द फेवर ऑफ द स्कूटर। लास्टली जो आपको माइलेज है अराउंड 55 की आराम से ये स्कूटर दे देगा। आई मीन हम लोग ने रिसेंटली इसका टेस्ट भी किया स्कूटर का एंड वी सॉ दैट 53 की तो आराम से माइलेज दे देता है ये स्कूटर। अब वर्डिक्ट की बारी, क्या आपको ये स्कूटर कंसिडर करना चाहिए या नहीं? सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा, मुझे ग्राजिया बहुत पसंद है। हमारे पास ये BS4 अवतार में एज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट था
एंड हमारे पास इस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स एंड वीडियोस है हमारे चैनल और वेबसाइट पे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। हमारा एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा विद द ग्राजिया क्योंकि ये एक प्रीमियम ऑफरिंग है फ्रॉम होंडा इन इट्स स्कूटर रेंज जो बहुत अपीलिंग है। कन्वीनियंस और बढ़ा दी गई है अब इस स्कूटर पे, आपके पास स्टोरेज जो है वो बेटर है, आपके पास डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये सब आपको मिल जाता है ऑन द स्कूटर। प्लस स्टाइलिंग को भी होंडा ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है ऑन द ग्राजिया। बट इट्स द प्राइस 82,222 रुपीज़ एक्स शोरूम। ये जो प्राइस है ना, मुझे याद दिलाता है ऑफ द एंटॉक रेस एडिशन जो 78,000 to 79,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में आ जाता है। सो there is where I think that Honda could have made the pricing more aggressive. ये ऑन रोड ऑलमोस्ट एक 1 लाख रुपये प्लस स्कूटर हो जाता है इन मुंबई। सो समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है प्राइसिंग इसकी अगर थोड़ी और बेटर होती, that could have made the Grazia a more appealing choice. It is an appealing scooter, don't get me wrong, but it's the pricing that lets it down. क्या मैं आपको बोलूँगा आपको ये कंसिडर करनी चाहिए? डेफिनेटली। अगर आपको सिर्फ लुक्स चाहिए, यू डोंट वांट द पावर, यू डोंट वांट ऑल दिस, आई थिंक द Honda Dio is a much better scooter overall. Sporty to ride, everything that you want, you'll get there as well. But as a premium scooter commanding over 1 lakh now, somewhere down the line मेरे को नहीं लगता ये pricing ठीक है, and that is where I again go towards the Ntorq and even somewhere down the line the Access 125. So guys, मुझे comments में ज़रूर बताइए what do you think about the Grazia? क्या आप इसे कंसिडर करेंगे या यू विल सेटल डाउन फॉर अ Honda Activa 125? यू विल नॉट गो फॉर अ स्पोर्टियर मोर प्रीमियम लुकिंग स्कूटर लाइक द Grazia? मुझे ये सब कमेंट्स में बताइए एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इवन दो बारिश हो रही है, सब हो रहा है, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ रोज। सो टेक केयर, राइड सेफ, सब्सक्राइब करके रेडी रहिए फॉर मोर कंटेंट कमिंग सून।